हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम स्पैनिंग ट्री को कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन, स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस किया था। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस आप प्लेलिस्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी जाके सारे लेक्चर्स को एक साथ देख सकते हैं, जिसमें हमने लैटिस पढ़ा हुआ है, बूलियन पढ़ा है, ग्राफ पढ़ा है, एंड ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिंग द स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के कुछ एल्गोरिथम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे विद द एग्जाम्पल। तो पहला हमारा जो एल्गोरिथम है डेट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, DFS भी इसको बोलते हैं, इसको बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं। नाउ द सेकंड वन इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो इसको BFS भी बोलते हैं। तो ये दो हम यहाँ पे एल्गोरिथम आज डिस्कस करने वाले हैं विद द कंप्लीट एग्जांपल, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ अप्लाई DFS एल्गोरिथम टू फाइंड द स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करना है? DFS एल्गोरिथम अप्लाई करते हुए स्पैनिंग ट्री को बनाना है। तो यहाँ पे हम DFS डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो देखिए किस तरीके से DFS का यूज करते हुए आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो DFS मतलब डेप्थ में जाना होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें आपको क्या करना है, जो सबसे स्मॉल सफिक्स, मतलब जो स्मॉल सफिक्स के साथ जो भी यहाँ पे आपको वर्टेक्स दिख रही है उसको आप एज अ रूट वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो V1 है वो सबसे स्मॉल सफिक्स है, मतलब 1 लिखा है तो सबसे स्मॉल यही है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब हम पहले ना राइट वाला सक्सेसर्स बनाएंगे, फिर लास्ट में बैक ट्रैकिंग से हम लेफ्ट वाला सक्सेसर बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसके ये जो V1 है इससे कनेक्ट होने वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट सफिक्स वाला एज है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये V2 लिखा हुआ है विच इज स्मॉलर देन V7, तो आप यहाँ पे V2 को सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिर्फ सेलेक्ट करने का एक पैटर्न है ना। तो यहाँ पे हमने V2 को सेलेक्ट कर लिया, तो जिससे ये हमारा V2 आ गया इधर पे। ठीक है, अब V2 के बाद किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो यहाँ तक हम V2 में पहुंच गए। दिस इज योर V2। अब V2 के बाद आप V6 सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप V5 सेलेक्ट कर सकते हैं। बट जब आप V6 सेलेक्ट करेंगे तो अगर आप V5 सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि V6 रह जाएगा। मतलब हमको ऐसा ही सेलेक्ट करना है कि कोई भी वर्टेक्स दोबारा से रिपीट ना हो, है ना। नॉन रिपीटेड वर्टेक्स की बात करनी है, तो वर्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो भी वर्टेक्स आप सेलेक्ट करें वो रिपीट ही होनी चाहिए। तो अगर आप V5 सेलेक्ट कर लेते हैं तो V6 फिर छूट जाएगा, क्योंकि अगर V6 पे जाओगे तो ये V3 V5 छूट जाएगा, मतलब वन ऑफ द वर्टेक्स आपको छोड़नी पड़ेगी। तो आपको ऐसा पाथ चूज करना है कि सारी वर्टेक्स भी कवर हो जाए। तो इस कारण से हम कौन सी वाली वर्टेक्स यहाँ पे चूज कर रहे हैं, यहाँ पे V6 को चूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, V6 हो गया। अब V6 के बाद हम किस पे जाएंगे, V5 पे जाएंगे। तो नाउ हमने क्या करा, V5 को चूज कर। अब V5 के बाद दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप V3 को चूज कर सकते हो या V4 को चूज कर सकते हो, और वन एंड द सेम थिंग ही पड़ेगी। तो यहाँ हमने V3 को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमने V4 को सेलेक्ट कर लिया है। अब जब आप बैक ट्रैकिंग से दोबारा से इसको देखेंगे कि आपने कौन सी वर्टेक्स कवर कर ली है, तो आपको समझ में आएगा कि आपने ये जो V7 है इसको छोड़ दिया है, ये V7 छूट गई है। तो V7 हमारा क्या बन जाएगा, राइट सक्सेसर। तो यहाँ पे सॉरी लेफ्ट सक्सेसर, तो ये आपका क्या हो गया, V7। अब V7 से जुड़ा हुआ और कुछ भी होता है यहाँ पे तो हम उसको इस साइड पे ड्रॉ करते जाते, बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस कारण से हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, DFS से एक स्पैनिंग ट्री बन गई हमारी। क्लियर। तो होपफुली आपको ये पूरा स्पैनिंग ट्री का केस समझ में आया होगा। इस तरीके से हमको स्पैनिंग ट्री बनानी है। हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारे जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स इस ग्राफ के अंदर है वो ही सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स आपके इस स्पैनिंग ट्री के अंदर भी होने चाहिए, बिकॉज स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन कहता है कि जो ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस वो इक्वल होने चाहिए द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ स्पैनिंग ट्री। तो इस कारण से नंबर ऑफ वर्टेक्स उतनी ही रखनी है, कोई भी वर्टेक्स को ओमिट या डिलीट नहीं करना है हमको।
ठीक है, एजेस डिलीट हो सकती है बट वर्टेक्स हमको वही रखनी है, तो इस कारण से ये एक स्पैनिंग ट्री बन गया। नाउ द नेक्स्ट इज BFS। ठीक है, तो नाउ अप्लाई BFS algorithm to find the spanning tree of the same graph जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था। तो हम यहाँ पे ये करने वाले हैं। अब BFS में क्या होता है, ब्रेथ की बात होती है। ब्रेथ में अब यहाँ पे भी जो सबसे स्मॉलेस्ट सफिक्स है उसको ही आप रूटेड ग्राफ मान लीजिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, इस V1 को रूटेड ग्राफ मान लिया। अब V1 से जो जो ब्रेथ कनेक्ट हो रही है या जो जो एजेस कनेक्ट हो रही हैं वो दोनों एज आप बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक V2 कनेक्ट हो रहा था और यहाँ पे आप देखेंगे एक V7 कनेक्ट हो रहा था। तो इस कारण से आपने V7 एंड V2 दोनों को बना लिया है। ठीक है, अब आप जो स्मॉलेस्ट वाला सफिक्स है उस पर ही बात कर लेते हैं। तो अब वो कौन सी एज से कनेक्ट हो रहा है, और एज लिखते वक्त ध्यान देना है आपको कि वो एज रिपीट ना हुई हो। तो जो V2 है वो V6 से कनेक्ट हो रहा है और जो V2 है वो V5 से कनेक्ट हो रहा है। तो ये दो हमने वर्टेक्स लिख ली, V6 एंड V5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखना है कि जो V7 है वो किस किस वर्टेक्स से कनेक्ट हो रहा है। तो V7 V1 से कनेक्ट हो रहा है एंड V6 से कनेक्ट हो रहा है, और ये दोनों ही ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो इस कारण से ये रिपीट हो जाएगी अगर हम यहाँ V7 से भी इसको अटैच करेंगे, तो इसलिए हम इस V7 को यहीं छोड़ देते, अटैच नहीं करते। बट अगर V7 के पास कोई ऐसी वर्टेक्स होती जो कि अभी तक रिपीट नहीं हुई है तो हम उसको ड्रॉ कर लेते। नाउ द टर्न ऑफ V5। तो V5 से कौन सी वर्टेक्स कनेक्ट हो रही हैं हम वो लिख लेते हैं। तो V5 से कनेक्ट हो रहा है आपका V3 एंड V5 से कनेक्ट हो रहा है आपका V4। आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, V5 की जगह पहले V6 से अगर आप देखते हैं तो V6 से कौन सा कनेक्ट हो रहा था, तो V6 से कनेक्ट होने वाला आपका V5 है और फिर V5 से तो कनेक्ट होता है वो लिखेंगे। तो इसके तो इसके और भी ऑप्शंस बन सकते हैं। वन ऑफ द स्पैनिंग ट्री ये बन गया आपका। तो एक ही ट्री के काफ़ी सारे स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं या काफ़ी सारी उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। तो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ये है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे सबसे पहले V1 सेलेक्ट किया, देन उसके बाद आपने यहाँ पे V7 सेलेक्ट किया और ये V2 हो गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे V2 की जगह पे V7 पे बात की। तो V7 कौन सी वर्टेक्स से कनेक्ट था यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो V7 कनेक्ट है V1 से एंड V6 से। तो V1 तो ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, तो इस कारण से हम किस पे बात करेंगे यहाँ पे V6 पे। तो V7 को आपने किस से कनेक्ट कर लिया, V6 से कनेक्ट कर लिया। नाउ V6 किस से कनेक्टेड है आप वो देखिए। तो V6 आपका किस से कनेक्टेड है, यहाँ पे V5 से कनेक्ट है। अब V2 भी V5 और V6 से कनेक्ट है। ठीक है, तो V2 पे आप V5 V6 भी ही बना सकते हैं, ऐसी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पे आपने आगे फर्दर क्या अप्लाई किया, यहाँ पे V2 में आपने किसको कनेक्ट कर दिया, V5 को। अब जब V2 में V5 को कनेक्ट किया तो आप देख रहे हैं V6 से भी V5 ही कनेक्ट है, बट वो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो रिपीट हो जाएगा, इसलिए V6 से अब V5 कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, V6 यहीं खत्म हो गया। अब V5 किस से कनेक्टेड है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो V5 आपका V3 एंड V4 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं, ये V5 हो गया, V3 एंड V4। तो वन ऑफ द आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टाइप ऑफ अ स्पैनिंग ट्री हो गया, ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पैनिंग ट्री हो गया। अभी आप यहाँ पे एक और रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं सेम ग्राफ का। तो वो क्या होगा, यहाँ पे V1 से स्टार्ट किया, V1 इज कनेक्टेड विथ V7 एंड V2। ठीक है, अब इसके बाद जो V7 है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे V6 से कनेक्ट हो रहा है। नाउ V6 किससे कनेक्ट हो रहा है, V5 से कनेक्ट हो रहा है। अब नाउ V2 किससे कनेक्ट हो रहा है, V5 से। अब ऑलरेडी हम V5 लिख चुके हैं तो V2 वाले में हम कुछ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उसके पास सिर्फ दो वर्टेक्स है और दोनों वर्टेक्स यहाँ पे लिखी हुई, तो रिपीटेड वर्टेक्स हमको नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे V5 आया। नाउ V5 इज कनेक्टेड विद टू वर्टाइसेस, तो हमको मिला एक यहाँ पे V3 एंड यहाँ पे V4।
तो ये थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पैनिंग ट्री हो गया। तो ये तीनों ही स्पैनिंग ट्री हैं, आप तीनों में से कुछ भी ड्रॉ करके आते हैं, दैट इज राइट। तो ये एक तरीके का स्पैनिंग ट्री हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये हमारे पास दो अलगोरिथम थे टू फॉर्म अ स्पैनिंग ट्री, और ये जो हमारा ब्रेथ वाला है इसमें ये हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं। तो हमको एक ब्रेथ बनानी है और एंड पॉइंट फिर जिन ब्रेथ से कनेक्ट है उनको बनाना है, कीपिंग इन माइंड कि आपको वर्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। नो रिपीटेड वर्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। जब आप एजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसी ही एजेस को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे वर्टेक्स ऑलरेडी जो बन चुकी हो वो रिपीट ना हो। और जो नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा आपका किसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर, वही सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स आपका कैसा होना चाहिए, आपके स्पैनिंग ट्री के अंदर। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स को भी चेंज नहीं करना है, कोई भी वर्टेक्स को ओमिट नहीं करना है हमको, ठीक है। ये बात हमको ध्यान देनी है क्योंकि ये बात किसकी है, डेफिनेशन ऑफ अ स्पैनिंग ट्री से आती है। और कहीं पे भी हमको साइकिल नहीं बनाना है। तो अगर आप रिपीटेड वर्टेक्स यूज करेंगे तो आप एक साइकिल फॉर्मेशन दे देंगे विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री के लिए आपको क्या चाहिए, नो साइकिल, मतलब आपकी जो ग्राफ है उसके पास साइकिल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान देना है, नो रिपीटेड वर्टेक्स एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स शुड बी सेम इन द ग्राफ एंड द स्पैनिंग ट्री। तो होपफुली आपको यहाँ स्पैनिंग ट्री का कंस्ट्रक्शन समझ में आया है। नेक्स्ट हम लेक्चर में मिनिमल स्पैनिंग ट्री को पढ़ेंगे जिसमें हम क्रूशल्स अल्गोरिथम को पढ़ेंगे विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अल्गोरिथम। और एक प्रिज्म अल्गोरिथम है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इससे हमारा पूरा ट्री का जो लेक्चर्स है, सीरीज है, वो ऐड हो जाएगा। तो आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया और आप क्या समझना चाहते हैं। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।